नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड में मैं प्रमोद कौशिक आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एडिटिंग एंड ओमिशन। यस, एडिट और ओमिट, जिससे बनता है एडिटिंग एंड ओमिशन। एडिट करना, हम पिक्चर को भी एडिट करते हैं मोबाइल में, ठीक है। और ओमिट का मतलब होता है, ओमिशन का मतलब होता है लॉप, ठीक है। और एडिटिंग का मतलब होता है किसी चीज को आप करेक्ट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उसमें करेक्शन कर रहे हैं। तो एडिटिंग एंड ओमिशन, आप सेंटेंस में एडिटिंग और ओमिशन करेंगे। कुल मिला के काम ये करना है अपने को। सेंटेंस आपको दिया हुआ है तो वो कहां गलत है, ठीक है, क्या उसमें ओमिट है या फिर क्या उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। क्या उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है तब तो आपको एमिट करना है, तब तो आपको क्या करना है, एडिट करना है। और जो ओमिशन है यानी क्या नहीं दिया हुआ है ये होना चाहिए, तो जो ओमिशन है उसको आपको जज करना है और फिर आपको एडिट करना है। इसलिए इस टॉपिक का नाम है एडिटिंग एंड ओमिशन। कुल मिला के आप इसको कॉमन एरर भी बोल सकते हो। कॉमन एरर के जो क्वेश्चंस हैं उसी के क्वेश्चन माने गए हैं। और दूसरी बात, पर्टिकुलर ये कोई टॉपिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी टॉपिक का मिक्सचर है। जो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए इंग्लिश के, उन सभी के क्वेश्चन इसमें आएंगे, यानी इनको आप एडिट और ओमिट करेंगे। तो पढ़ते हैं इसको। सभी टॉपिक्स का आपको ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्वेश्चंस होंगे आपके कॉमन एरर्स के। पहला क्वेश्चन आपका आता है, मृदुला इज बोथ ए वर्चुअस एंड ए ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ ए सक्सेसफुल वर्किंग मदर। ओके, अब आपको खुद को जज करना है ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वर्ब का है या टेंस का है या आर्टिकल का है या एडजेक्टिव का है या जेंडर का है या फिर किसी और टॉपिक का है। मृदुला इज बोथ ए वर्चुअस एंड ए ब्यूटीफुल डॉटर, ठीक है। तो यहां पे जो मृदुला है इसके लिए दो जगह आर्टिकल यूज हो रहा है, देखो आप, ठीक है। मृदुला लड़की तो एक ही है, ठीक है, इसके लिए दो जगह आर्टिकल आ गया। एक तो यहां पे आ गया वर्चुअस से पहले और एक ब्यूटीफुल से पहले। तो एक व्यक्ति के लिए दो जगह आर्टिकल आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो क्या होना चाहिए, मृदुला इज बोथ ए वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल डॉटर। ये वाला जो आर्टिकल लगा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहां पे आपका जो आंसर है वो है बी, अर्थात जो एरर का जो पार्ट है, ठीक है, यानी आपको एडिट करना है। कैसे? इसको हटा करके, इसको आप हटा देंगे, ठीक है, और आपका सेंटेंस हो जाएगा, मृदुला इज बोथ वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ ए सक्सेसफुल वर्किंग मदर। नेक्स्ट, द चाइनीज लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर दोज हु हैव नेवर बीन टू चाइना। जो कभी चाइना गए नहीं है उनके लिए चाइनीज लैंग्वेज क्या है, बहुत ही मुश्किल है सीखना, ठीक है, समझना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, चाइनीज लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है क्या? लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अब देखिए, अब ये क्रॉस क्वेश्चन है। कैसे? कि लैंग्वेज से पहले उस लैंग्वेज का नाम दिया हो, लैंग्वेज से पहले उस लैंग्वेज का नाम दिया हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग होता है, और केवल लैंग्वेज दिया हो तो नहीं होता है। जैसे आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, अब यहां पे आर्टिकल नहीं लगा है। और अगर ऐसे बोलते हैं आई एम टॉकिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अब आर्टिकल लगेगा। तो यहां पे कोई गलती नहीं है, नो एरर। आपका आंसर है डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, न्यूज यू ब्रॉक टू माई कजन राहुल मेड हिम नर्वस एंड ही ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन फ्रेजल वर्ब है, ब्रोक डाउन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हताश हो जाना, ठीक है। नर्वस और ब्रोक डाउन सिमिलर से हैं। तो न्यूज यू ब्रॉक टू माई कजन, जो न्यूज तुमने मेरे कजन राहुल को दी उससे वो क्या हो गया, नर्वस हो गया। एंड ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन से मतलब क्या है, देखो ब्रेक डाउन वहां भी आता है, ब्रेक डाउन से ब्रोक डाउन बना है। ब्रेक डाउन कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो जाए गाड़ी में, उसके लिए ब्रेक डाउन आता है, ठीक है, और यहां भी होता है ब्रोक डाउन। तो इसमें क्या होना चाहिए, किसका क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन आपका न्यूज, कौन सी न्यूज जो आपने बताई, तो स्पेशल न्यूज थी, इसका मतलब पर्टिकुलर कोई न्यूज है तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। द न्यूज यू ब्रॉक, यानी जो खबर तुमने ब्रॉक की, ब्रॉक का मतलब बताने से यहां पे, ठीक है, जो खबर तुमने मेरे कजन राहुल को बताई उससे क्या हो गया, नर्वस और ब्रोक डाउन। देखते हैं, यस, ऑप्शन ए, यहां पे द आएगा शुरू में। अब हम आगे बढ़ते हैं।
कपिल देव ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग वर्ल्ड कप इन 1983। ये भी आर्टिकल का क्वेश्चन आपका, ठीक है। कपिल देव यानी कपिल देव जो उस समय कैप्टन थे, वो 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता तो उससे क्या है, देश के लिए क्या लेकर गए, या फिर यूं कहें देश को क्या मिला, एक ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है यश, वैभव, ठीक है। तो यहां पे वर्ल्ड से पहले द का प्रयोग होना जरूरी था भाई, द वर्ल्ड कप। ओके, तो आपका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब अभ्यर्थी, एप्लीकेशन से बनता है एप्लीकेंट, ठीक है। दिस एप्लीकेंट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड, यानी वेल क्वालिफाइड तो है आदमी, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। अब एक्सपीरियंस देखो वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है, ठीक है, लेकिन यहां पे नाउन का काम कर रही है। कौन सी नाउन है पता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी जैसे विजडम है, पॉवर्टी है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, रिचनेस है, ये सब भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जिनको खाली फील किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। ओके, और ये काउंटेबल तो होती नहीं, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी काउंटेबल नहीं होती है, अनकाउंटेबल होती हैं। तो अनकाउंटेबल है तो उनके साथ आर्टिकल कहां से आएगा, बिल्कुल नहीं। तो गलती कहां हुई, यहां, ठीक है। तो ये आपका गलत है, केवल एक्सपीरियंस आएगा यहां पे। तो आपका आंसर है बी, यस, ये गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि ही हैड लॉस्ट ए पार्सल दैट ही वाज सपोज टू डिलीवर टू मी। यस, तो उसने मुझे क्या बताया, उसने मुझे बताया कि ही हैड लॉस्ट ए पार्सल, उसका एक पार्सल खो गया जो ही वाज सपोज टू डिलीवर टू मी, जो वह मुझे देना था उसको, यानी मुझे देना था। इसका मतलब पर्टिकुलर कोई पार्सल था, कौन सा, जो मुझे दिया जाना था। इसका मतलब ए का प्रयोग गलत, ही हैड लॉस्ट द पार्सल, वो पार्सल खो गया उसका जो मुझे दिया जाना था। तो यहां पे ए पार्सल के बजाय द पार्सल आना चाहिए। यस, ऑप्शन बी, ए की जगह डी। मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, पहले आर्टिकल के आएंगे, फिर और कोई टॉपिक आएगा, फिर और कोई आएगा, ऐसे मिक्स क्वेश्चन इसमें चलेंगे आपके। देखते हैं, ए आर रहमान। ओके, ए आर रहमान इज द मोस्ट हाईली रिगार्डेड म्यूजिक डायरेक्टर इन द बॉलीवुड, ठीक है। मोस्ट से पहले हमने द का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। मच मोर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। ए आर रहमान के साथ कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टर के पहले भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड के पहले हमने आर्टिकल लगा के गड़बड़ कर दी, यहां पे कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पे ओनली बॉलीवुड रहेगा। देखो आप हटा दीजिए, तो सी आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट, दिस रोड इज द वर्स्ट देन एनी अदर रोड इन दिल्ली बट रिमेन्स अनरिपेयर्ड। ओके, दिस रोड इज द वर्स्ट, ये रोड बहुत खराब है। वर्स्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो बहुत बुरी रोड है। देन एनी अदर रोड इन दिल्ली, दिल्ली में और कोई रोड है उसकी बजाय ये बहुत बुरी रोड है, लेकिन इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई, बट रिमेन्स अनरिपेयर्ड, रिपेयरिंग हुई नहीं इसकी। अब देखिए आप, कीवर्ड क्या है आपके सामने, ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है आपके सामने। कौन सा है, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। देन हुआ, एनी अदर हुआ, देन एनी अदर, देन ऑल अदर, देन मोस्ट अदर, सिर्फ मोर हुआ। ये किसके कीवर्ड्स हैं, ये मैंने कंपैरेटिव डिग्री कीवर्ड्स बोले, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स अपनी जगह सही है, लेकिन डिग्री गलत है। वर्स तो सुपरलेटिव डिग्री है, क्या होना चाहिए यहां पे होना चाहिए वर्स, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री यहां पे वर्स आएगी, क्यों, क्योंकि आगे आपको देन दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपका आंसर है ए, और वर्स्ट के स्थान पे वर्स, WORSE। नेक्स्ट, इट इज नथिंग एल्स बट फुलिश। शानदार क्वेश्चन है। इट इज नथिंग एल्स बट फुलिश, यानी ये कुछ नहीं है सिवाय मूर्ख के, सिवाय मूर्ख या फिर मूर्खता। देखो फुलिश वर्ड क्या है, फुलिश तो एडजेक्टिव है, फुलिश तो एडजेक्टिव है, लेकिन हमें एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं है, नहीं है जरूरत। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इट है ना, इट क्या है, इट प्रोनाउन है। इट क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसके स्थान पे आता है, प्रोनाउन आता है नाउन के स्थान पे। द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो आप इसका नाउन बनाए तभी तो इट चलेगा यहां पे, आप उसको नाउन में कन्वर्ट कीजिए तभी तो इट यहां पे वैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए इट आ रहा है। तो जबकि वो तो एडजेक्टिव है, हमें उसका क्या बनाना होगा, हमें नेस जोड़ना होगा। नेस जोड़ने से क्या बन जाएगा, वो NESS, नेस जोड़ते ही ये नाउन बन गया। तो सिवाय बेवकूफी के ये कुछ नहीं है।
तो आंसर आपका वहां है, गलती वहां हुई हमसे, ठीक है। तो सी पार्ट इसका गलत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए गार्ड वॉज स्टैंडिंग एट द अटमोस्ट गेट ऑफ द सर्कस। यस, एक गार्ड खड़ा हुआ था, कहां? अटमोस्ट गेट। अटमोस्ट क्या होता है? अटमोस्ट का मतलब तो अधिकतम होता है। अटमोस्ट का जो मतलब है वो क्या होता है? अधिकतम। यस, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? सर्कस का अधिकतम गेट। ये तो कोई बात तो ही नहीं, कोई तुक ही नहीं बैठा। तो यहां पे क्या है? आपका कहने का मतलब होता है कि आपका कहने का यह मतलब कि सबसे बाहर वाला जो गेट था, वैसे गार्ड कहां होता है? गार्ड जो सबसे बाहर गेट होता है वही होता है गार्ड। तो सबसे बाहर वाला गेट, तो अटमोस्ट की जगह, अटमोस्ट के स्थान पे आपको क्या लिखना चाहिए? आउटर मोस्ट। यस, हमें लिखना चाहिए आउटर मोस्ट, यानी सबसे बाहर का जो गेट था वहां खड़ा हुआ था, ठीक है। तो आउटर मोस्ट आएगा यहां पे। नेक्स्ट, शी हैज ए रिमार्केबली लविंगली। बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं इसको मैं। शी हैज ए रिमार्केबली लविंगली। दो एडवर्ब आपको एक साथ मिल रही हैं, आपको दो एडवर्ब एक साथ मिल रही हैं। अपीयरेंस विच ब्रिंग्स आर एडमिरेशन। ये एडजेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिलहाल अपन, पहले हमने आर्टिकल के देखे थे, अब एडजेक्टिव के आ गए। शी हैज ए रिमार्केबली लविंगली। देखो, रिमार्केबली यस और लविंगली। देखो, रिमार्केबली क्या है? एडवर्ब है, बिल्कुल। और अपीयरेंस क्या है? अपीयरेंस यहां पे नाउन है, ओके। अपीयरेंस यहां पे नाउन है और रिमार्केबली क्या है? रिमार्केबली यहां पे एडवर्ब है। अब बात यह है कि लविंगली ये भी एडवर्ब है। तो दो एडवर्ब एक साथ कैसे आई? हालांकि सेंटेंस में दो एडवर्ब आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि दो एडवर्ब नहीं आती है, लेकिन यहां कैसे आई? यहां इनका कोई तुक नहीं बैठ रहा, क्योंकि नाउन के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए। नाउन के लिए आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव। योर्स लविंग सन, लविंग सन बोलते हैं अपन, लविंगली नहीं बोलते हैं। तो इस अपीयरेंस के लिए आपको एडजेक्टिव की आवश्यकता है। तो लविंगली को आप कन्वर्ट कीजिए किसमें? एडजेक्टिव में, और ये हो जाएगा आपका लविंग। यस, अब बिल्कुल सही है। शी हैज ए रिमार्केबली लविंग अपीयरेंस विच ब्रिंग्स हर एडमिरेशन। तो अब दो काम हो गए। इस अपीयरेंस के लिए तो हमने क्या लगाया? एडजेक्टिव बना दिया, इसको लविंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इस एडजेक्टिव के लिए जो हमने लविंग किया इसके लिए एडवर्ब आ गई रिमार्केबली, ठीक है। लविंग, रिमार्केबली, लविंग, फिर अपीयरेंस, ओके। तो आपका आंसर क्या है? ए। यस, लविंगली की जगह लविंग। अगला क्वेश्चन है, आई ट्राइड ऑन बोथ द ड्रेसेज, ठीक है, एंड फाइनली डिसाइडेड टू बाई द एक्सपेंसिव वन। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वही एडजेक्टिव का है। आई ट्राइड ऑन, मैंने कोशिश की, बिल्कुल। बोथ द ड्रेसेज, मैंने दोनों ड्रेसेस पे कोशिश की। एंड फाइनली डिसाइडेड, फाइनली मैंने डिसाइड किया क्या? टू बाई, यानी रेस्ट तो दो हो गई, ये तो कंफर्म है, ठीक है। टू बाई द एक्सपेंसिव वन, महंगी। अब देखो, महंगी कौन सी? अब खाली महंगी थोड़ी चलेगा यहाँ पे। एक्सपेंसिव तो कौन सी डिग्री है? कौन सी है? पॉजिटिव है, तो ठीक है। और यहां पे क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है कंपेरेटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि दो ड्रेसेज हैं। अब दो हैं तो दो में एक तो ज्यादा महंगी होगी। जब आप एडजेक्टिव एक्सपेंसिव से इसको शो कर रहे हैं, ठीक है, अगर सस्ती होती तो फिर क्या होती? दो में जो ज्यादा सस्ती है। अब यहां पे क्या है? जो दो में से ज्यादा महंगी है, मैंने उसको खरीदने का डिसाइड किया, तो क्या है यहाँ पे? आई डिसाइडेड टू बाई मोर एक्सपेंसिव। यस, एक्सपेंसिव से पहले क्या लगाएंगे हम? मोर, और मोर लगाते क्या बन गया? अभी कंपेरेटिव बन गई, और आवश्यकता भी हमें कंपेरेटिव की है यहां पे, ओके। तो मोर एक्सपेंसिव वन, तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। यस, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नो लेस देन 30 फ्रेंड्स, ये भी एडजेक्टिव क्वेश्चन है। नो लेस देन 30 फ्रेंड्स केम टू माई हाउस टू सी मी। यस, नो लेस देन। अब देखिए, आप देन आ रहा है, तो देखिए हर क्वेश्चन में एक बात बता दो आपको, हर क्वेश्चन में कोई न कोई क्लू होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, यू अराइव और नॉट। यहां पे डिपेंड करता है कि उस क्लू तक आप पहुंच पाते हैं या नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है कि क्वेश्चन बिल्कुल अटपटा आ गया और आप उसमें कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप देन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? डिग्री का क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आप, लेस भी आ रहा है। लेस क्या है? लिटिल लेस लिस्ट, लिटिल लेस और लिस्ट। ये जनरली किसके लिए यूज होता है? ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, लिटिल लेस लिस्ट। तो लेस लिटिल की कंपेरेटिव है, ओके। लेकिन क्या ये कंपेरेटिव डिग्री जो लेस यहां पे यूज की गई है, क्या है सही है? ये डिसीजन यहां आगे होगा। आप 30 फ्रेंड्स, देखिए आप 30 फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स तो नाउन है और 30 एडजेक्टिव है। कौन सा? संख्यात्मक, जिसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। न्यूमरल का एक कार्डिनल पार्ट है। इसको 30 को क्या बोलेंगे आप? कार्डिनल। यस, एक्चुअल में दो होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल वो होते हैं जो क्रम को शो करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ठीक है। और कार्डिनल जो हमारी काउंटिंग होती है उसको हम कार्डिनल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कार्डिनल दिया है 30 दोस्त, ठीक है। ये काउंटेबल हो गया। तो काउंटेबल के हिसाब से हम लेस का यूज कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब लिटिल पे आओ सीधे आप। ये लेस किससे बना है? लिटिल से। और काउंटेबल के लिए हमें क्या चाहिए? फ्यू का ग्रुप चाहिए। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ठीक है। तो यहां पे लेस को हटाएंगे और लेस के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? फ्यूअर। अब आप सोच रहे हैं फ्यू क्यों नहीं लिखा यहां पे? क्योंकि आपने हटाया किसको है? आपने हटाया कंपेरेटिव डिग्री को है, और यहां पे कंपेरेटिव ही रिक्वायर्ड है क्योंकि देन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम फ्यू का फ्यूअर लिखेंगे यहां पे। तो लेस यहां से हटेगा और यहां आएगा फ्यूअर। वो शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। ओके, अब हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। टॉम्स कजन यूज्ड टू ड्राइव ए जर्मन ओल्ड ब्लू कार, ठीक है। टॉम्स कजन यूज्ड टू ड्राइव ए जर्मन ओल्ड ब्लू कार। तो ये सेंटेंस में यदि एक से ज्यादा एडजेक्टिव आपको दे रखे हैं, ठीक है, OSASCOMP एक वो है, इसकी ट्रिक है, उसके आधार पे हम इसको लिखे जाएंगे। लिख सकते हैं कि टॉम्स कजन यूज्ड टू ड्राइव ए जर्मन। जर्मन ये तो इसका ओरिजिन हो गया। ओल्ड ये इसका उसके बारे में बता रहे, पुरानी। ब्लू ये कलर हो गया। तो इसका सही आंसर होगा आपका ड्राइव एन ओल्ड जर्मन ब्लू कार, ऑप्शन सी, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। द वेदर दिस वीक, इस सप्ताह जो मौसम है, हैज बीन रिलेटिवली बेटर। देखिए, रिलेटिवली और कंपेरेटिवली दो वर्ड बोले मैंने। रिलेटिवली और कंपेरेटिवली, इनके बाद हमेशा कौन सी डिग्री आती है? एडजेक्टिव आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया था मैंने कि इनके बाद क्या आता है? इनके बाद ऑलवेज आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे और बेटर को हटाएं यहां से और आएगा रिलेटिवली गुड, ठीक है। तो आपका आंसर है सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पीपल क्लोज टू हर हैव ऑफन नोटिस दैट शी डज नॉट लाइक आंसरिंग टू फ्यू क्वेरीज। यस, पीपल क्लोज टू हर, जो उसके नजदीक हैं, हैव ऑफन नोटिस, उन्होंने अक्सर ये नोटिस किया है कि शी डज नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करती, आंसरिंग टू फ्यू क्वेश्चन, टू फ्यू क्वेरीज। यस, टू और फ्यू ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेरीज क्या है यहां पे? क्वेरीज यहां पे काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है। और फ्यू क्या है? फ्यू तो बहुत कम के लिए आता है, फ्यू न के बराबर। यहां पे आएगा फ्यू के स्थान पे टू मैनी। यस, टू मैनी क्वेरीज। ओके, सी। आगे बढ़ते हैं। इट इज न्यूज़पेपर्स दैट गिव्स अस ऑथेंटिक न्यूज। बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इट इज न्यूज़पेपर, इट के साथ इज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये इट के हिसाब से है, न्यूज़पेपर के हिसाब से नहीं आ रहा है। न्यूज़पेपर के हिसाब से आपको जो वर्ब है, वर्ब का क्वेश्चन है एक्चुअल में, दैट क्या है? यहाँ पे कंजक्शन है। इसको आप रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउंस आर कंजक्शन ऑल्सो। रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन भी होते हैं। तो इट इज न्यूज़पेपर्स, ठीक है, दैट गिव्स अस, यानी जो न्यूज़पेपर ही है जो हमें क्या देते हैं? दैट गिव्स अस ऑथेंटिक न्यूज, जो हमें ऑथेंटिक न्यूज देते हैं। अब न्यूज़पेपर्स के लिए इट के साथ तो इज आ गया, लेकिन न्यूज़पेपर्स के लिए भी हमें वर्ब की आवश्यकता है, बिल्कुल। तो न्यूज़पेपर्स क्या है? प्लूरल है, और इसके हिसाब से हमने गिव्स का जो यूज कर रखा है, ये यहां पे गलत है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का जो पूर्ववर्ती शब्द है, रूल क्या कहता है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती शब्द, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो शब्द आता है उसके अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब यूज की जाती है। ये प्लूरल है, जबकि ये सिंगुलर है। किसी वर्ब में एस, ईएस, आईएस जोड़ने पे वर्ब सिंगुलर बनती है, तो आपके सामने सिंगुलर वर्ब है। जबकि रिक्वायरमेंट किसकी है? रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग हमें प्लूरल वर्ब की। तो आप गिव्स के स्थान पे सिर्फ गिव का प्रयोग करेंगे। यस, अब ये सही हुआ है, ठीक है, ये एडिटिंग हो गई इसकी। तो आपका आंसर है बी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई विल कम टू सी यू, मैं आपसे मिलने आऊंगा। इफ आई विल हैव टाइम, यदि मेरे पास वक्त होगा। यस, ये कंडीशनल सेंटेंस, भाई ध्यान कर लीजिए, टेंस में आपको कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ाए गए थे। और कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है? कंडीशनल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं। एक तो ओपन कंडीशन होती है, एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, एक अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है। जो ओपन कंडीशन होती है, इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल विद
फ्यूचर सिंपल यूज होता है, ठीक है। और इसके जो कनेक्टिव्स हैं वो इफ भी होता है, अनटिल होता है, अनलेस होता है, एज सुन एज होता है, व्हेन होता है। अब देखते हैं, आई विल कम टू सी यू, मैं आपसे मिलने आऊंगा। ये क्लोज है कौन सा, ये मेन क्लोज है, ठीक है। और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन शुरू होता है वो कंडीशनल क्लोज होता है, ये आपका कंडीशनल क्लोज है आगे। और कंडीशनल क्लोज प्रेजेंट सिंपल में आएगा, तो आई विल कम टू सी यू इफ आई, विल गलत है भैया, विल इज रॉन्ग हियर, इफ आई हैव टाइम, यदि मेरे पास वक्त हुआ। तो प्रेजेंट सिंपल विद फ्यूचर सिंपल, इट डजंट मैटर दैट व्हाट सीक्वेंस हैज बीन गिवन, क्रम कौन सा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले कंडीशनल भी आ सकता है, पहले मेन क्लोज भी आ सकता है। तो विल हटा करके खाली आई हैव होगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस डीम्ड यूनिवर्सिटीज चार्ज ह्यूज फीस बट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू अवर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डीम्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं ये बहुत ज्यादा फीस वसूल करती हैं, बट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल, लेकिन वो सफल नहीं है, ठीक है। किसमें, इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू अवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को गुणवत्ता वाली शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन देने में वो सफल नहीं है। ओके, अब देखते हैं गलती कहां हुई, वर्ब का ही क्वेश्चन है। डीम यूनिवर्सिटीज चार्ज, तो चार्ज प्लूरल वर्ब है, ओके। डीम यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग चार्ज बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यूज फीस बट हैज नॉट, अब ये हैज किसके लिए आ गया, हैज किसके लिए आया, सब्जेक्ट कौन है आपका, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जो कि प्लूरल है, हैज क्या है, सिंगुलर है, तो हैज के स्थान पे क्या आना चाहिए, हैव, यहीं पे गलती है। ओके, तो आपका एरर का पार्ट हो गया बी, हैज के स्थान पे हैव आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ही ऑलवेज लाइक सीइंग देम टू प्ले टुगेदर, ये नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन है, नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन है। ही ऑलवेज लाइक्स सीइंग देम, उनको देखना, जबकि देखिए जनरली जो परसेप्टिव वर्ब है, आई मीन स्टेटिव वर्ब्स है, जैसे सी है, फील है, हियर है, टेस्ट है, ठीक है, इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, इनको कंटिन्यूस में यूज नहीं कर सकते, लेकिन नॉन फाइनाइट में इनको किया जा सकता है। तो ही ऑलवेज लाइक सीइंग देम, वो हमेशा उनको देखना पसंद करता है। कैसे, साथ साथ खेलते हुए, साथ साथ खेलते हुए। तो टू प्ले के स्थान पे हमें किसका यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए यहां पे प्लेइंग टुगेदर। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिसेज आनंद केप्ट मी, यस मिसेज आनंद केप्ट मी टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर आंसरिंग माई क्वेश्चन। ओके, नॉन फाइनाइट क्वेश्चन है ये भी, मिसेज आनंद केप्ट मी, यस केप्ट मी यानी मिसेज आनंद ने केप्ट मी वेटिंग, यहां पे इसको आप पॉजिटिव वर्ब बोल सकते हैं। पॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, जब सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता है बल्कि ऑब्जेक्ट से काम करवाता है, उसको हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। ओके, देखिए जैसे मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, ओके, तो आपने तो दिए लेकिन वॉश करने का काम तो धोबी ने किया है, वॉशरमैन ने, तो इसको पॉजिटिव वर्ब बोलेंगे। मिसेज आनंद केप्ट मी, ठीक है, मिसेज आनंद केप्ट मी टू वेट, यहां पे गलत है भाई, यहां पे जिरंड वर्ब का यूज होगा, केप्ट मी वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर आंसरिंग माई क्वेश्चन। तो टू वेट के स्थान पे ये तो क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, जबकि यहां इन्फिनिटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉस्टिव वर्ब के बाद आपको जिरंड वर्ब लगानी है आईएनजी, तो वेटिंग कर दो इसका, यस ऑप्शन बी। ओके, अब देखते हैं, सी नेवर माइंड्स, यस माइंड जो वर्ब है, माइंड के बाद हमेशा जिरंड आता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी नॉन फाइनाइट के वीडियो को आप और देख लेना ध्यान से, सारी चीजें में पढ़ा रखे हैं, सारे फैक्ट्स क्लियर है आपके। तो सी नेवर माइंड्स द चिल्ड्रन टू प्ले, गलत, टू प्ले नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, प्लेइंग। तो सी नेवर माइंड्स, माइंड के दो तीन अर्थ होते हैं, माइंड का मतलब ध्यान देना भी होता है, माइंड अपने आप में नाउन भी है, ठीक है, दिमाग, और माइंड का मतलब बुरा मानना भी होता है, मेरी बात का माइंड मत करना बोलते हैं, बुरा मत मानना। तो सी नेवर माइंड्स, वो कभी बुरा नहीं मानती है, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, टू प्ले के स्थान पे प्लेइंग, टू प्ले के स्थान पे हम करेंगे प्लेइंग। ओके, तो आपका आंसर हो गया बी, यस। नेक्स्ट, द रेडियो ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट हुआ, टेलीकास्ट हुआ, पुट हुआ, कट हुआ, फोरकास्ट हुआ, ये कैसी वर्ब है, इनकी तीनों फॉर्म एक ही चलते हैं भाई। तो ब्रॉडकास्ट होता है ब्रॉडकास्टेड, केवल ब्रॉडकास्ट, तो गलती यही मिल गई। द
द रेडियो ब्रॉडकास्टेड, यानी ब्रॉडकास्ट आएगा। लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर, क्या ब्रॉडकास्ट हुआ कि कश्मीर में जो टेम्परेचर है कश्मीर घाटी में वुड नॉट गो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, जो जमाव बिंदु है उससे नीचे नहीं जाएगा। तो गलती कहां हो गई, ये गलती हो गई ब्रॉडकास्टेड, गलत है। यहां पे लिखा भी हमने कास्ट है, कोस्ट है, फोरकास्ट है, इधर कट है, पुट है, ये सब क्या है, तीनों फॉर्म में एक ही होते हैं। इफ आई वॉज यू, कंडीशनल सेंटेंस आ गया अभी। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट स्टैंड, स्टैंड जानते हो, सहन करना, टॉलरेट, बियर। स्टैंड खड़ा होना नहीं है यहां पे, स्टैंड का मतलब होता है टॉलरेट करना, बियर करना, ठीक है। तो इफ आई वॉज यू, यदि तुम्हारी जगह मैं होता तो आई वुड नॉट स्टैंड दिस ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, यस, इंसल्ट, ठीक है, इंसल्ट। तो यदि तुम्हारी जगह मैं होता तो इस अपमान को सहन नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है। इमेजिनरी कंडीशन में सभी के साथ वर का प्रयोग होता है, बता रखा आपको। तो इफ आई वर यू, वाज यू नहीं आएगा, क्यों, ये ऑर्डिनरी सेंटेंस नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है, ये इमेजिनरी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2, इफ आई वर यू। आपका आंसर ए है, ठीक है, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। द पिकनिक इज पोस्टपोन्ड, यस, पिकनिक पोस्टपोन्ड किया जाता है, पिकनिक को स्थगित किया जाता है, क्यों, बिकॉज इट इज रेनिंग हेविली, तेज बारिश हो रही है, भारी बरसात हो रही है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए पिकनिक को कैंसिल किया जाता है। अब देखिए आप, पिकनिक इज पोस्टपोन्ड, ये तो आपका पैसिव में है, लेकिन पैसिव कैसा है, प्रेजेंट का पैसिव है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का है, पैसिव वॉइस है, ओके। इसका मतलब जो बात है ये तो प्रेजेंट की है। तो आगे, बिकॉज इट इज रेनिंग हेविली, तेज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हेविली सिंस मॉर्निंग। अब सिंस भी दिया हुआ है, देखो आप, सिंस और फॉर का प्रयोग किस में देते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में देते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, लेकिन वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और सिंस आता है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो सिंस आपको दिया हुआ है तो हम कंटिन्यूअस कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, यहां पे इज के स्थान पे हम करेंगे हैज बीन, यस, इज के स्थान पे हमें हैज बीन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर इतना ही होता है कि जो कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस टेंस में टाइम मेंशन नहीं होता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम मेंशन होता है और जिसके साथ सिंस या फॉर का प्रयोग दिया हुआ होता है, ठीक है। आगे बढ़े, यस। अब है आपका अगला क्वेश्चन। इन द मॉर्निंग, सुबह, आई फाउंड, मैंने पाया, क्या, इट वॉज रेनिंग द होल नाइट, पूरी रात बरसात हो रही थी, यस। इसका मतलब द होल नाइट, द होल डे, ये किस में आते हैं दोस्तों, पता है आपको, ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो भी किसका, पास्ट का। क्योंकि जब ये बात यहीं से क्लियर हो गई, फाउंड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब बात तो पास्ट की है, तो हम हैज बीन हैव बीन तो कर ही नहीं सकते। यहां पे हमें करना होगा हैड बीन, वाज के स्थान पे क्या आएगा, हैड बीन, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, यस, ऑप्शन बी, वाज के स्थान पे हैड बीन। अगला क्वेश्चन है, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो यू एंड योर फ्रेंड्स फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल से। देखो कहीं न कहीं हिंट होता है, मैंने पहले ही बोला था, कहीं न कहीं सेंटेंस में क्लू जरूर मिलेगा आपको। फॉर दिया हुआ है और लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल से, पिछले 10 साल से मैं जानता हूं, तो इसका मतलब आई हैव बीन नोइंग कर दें, नो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नो कैसी वर्ब है, नो जानना, नो है, अंडरस्टैंड है, कंसीव है, परसीव है, और बाकी स्टेटिव वर्ब जो भी है उनको हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, शर्त तो आपके सामने इस तरह की हो गई कि आपको सिंस फॉर भी दिया हुआ है, ठीक है, आई मीन फॉर दिया हुआ है यहाँ पे, और फॉर देने के कारण हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, लेकिन वर्ब के कारण हम इसका कंटिन्यूअस भी नहीं बना सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अगर आपको स्टेटिव वर्ब दे रखी है तो आप किसका यूज करेंगे, या तो प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। तो हम यूज किसका करेंगे, यहां आई हैव नोन, ध्यान रहे, आई हैव नोन यू एंड योर फ्रेंड्स फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सडनली शी फाउंड दैट समवन
पिक्ड हर पॉकेट। यस, किसने उसकी जेब काट ली, जेब में से पैसे निकाल लिए। अब देखो पास्ट का पास्ट, अचानक पता लगा, क्या पता लगा कि कुछ हो चुका था पहले ही। तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो ये तो पास्ट सिंपल अपनी जगह ठीक है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां समवन पिक्ड नहीं आएगा, यहां पे आएगा हैड पिक्ड, यहां पे आएगा हैड पिक्ड, पास्ट का पास्ट अर्थात पास्ट परफेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, मोनिका डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ। टिल नाउ, देखिए आप एडवर्ब मिल गए आपको, टिल नाउ, ठीक है, टिल नाउ, जस्ट, ऑलरेडी, यट, रिसेंटली, लेटली, ये कुछ ऐसी एडवर्ब बोली है मैंने जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज की जाती हैं। तो टिल नाउ आ रहा है, इसके लिए हमें डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिड नॉट तो पास्ट सिंपल को यूज कर रहा है, ठीक है, पास्ट सिंपल को शो कर रहा है यहां पे। तो डिड नॉट के स्थान पे हमें क्या करना चाहिए, हैज नॉट रिटन। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस को कोई शब्द देख लीजिए आप, हैव फॉर्म यूज होती है, चाहे वो हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, मैंने सारे परफेक्ट बोल दिए, ठीक है। तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट लागू होगा। तो मोनिका हैज नॉट रिटन द लेटर टिल नाउ, मोनिका ने अभी तक पत्र नहीं लिखा है। ए, अगला क्वेश्चन आपका, वेयर यू कीप योर मनी व्हेन यू गो आउट। जब आप बाहर जाते हैं तो अपना धन कहां रखते हैं। पहले तो बताओ ये क्वेश्चन है या नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन ही है दोस्तों। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पहली बात तो क्वेश्चन ही है। अब जब आपको ये दिख रहा है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और सेंटेंस में क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के हमने इसको कैसे बना दिया, गलत नहीं बनता है। तो यहां पे क्या आना चाहिए, वेयर यू कीप, प्रेजेंट सिंपल, तो यू के अकॉर्डिंग डू डज में आप किसका यूज करेंगे, डू का। तो वेयर डू यू कीप योर मनी, खाली आप वेयर यू कीप योर मनी से क्वेश्चन नहीं बन सकता, आपको WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी ही पड़ेगी। तो वेयर डू यू कीप योर मनी व्हेन यू गो आउट। हां, ये जरूर है कि ये जो है व्हेन के बाद आपका सिंपल सेंटेंस है, लेकिन पहले तो क्वेश्चन है ना कि आप अपना धन कहां रखते हो जब आप बाहर जाते हो। तो वेयर डू यू कीप, ए, यस। अगला क्वेश्चन है फिर आपका 31, बाय द टाइम शी कम्स अजीत विल कंप्लीट हिज वर्क। ये भी टाइम एंड टेंस का ही क्वेश्चन है कि बाय द टाइम शी कम्स, बाय द टाइम, ओके, बाय प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, ये कहां यूज होता है, टेंस को ध्यान कीजिए आप, फ्यूचर परफेक्ट में। ध्यान रखिए फ्यूचर परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट की तरह दो एक्शन भी होते हैं, डबल एक्शन वाले सेंटेंस भी होते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल विद फ्यूचर परफेक्ट और साथ में व्हेन, आफ्टर और बिफोर, इससे उनको जोड़ा जाता है। जैसे कि पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट विद पास्ट सिंपल, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, जो बाद में होता है वो पास्ट सिंपल में। अब ऐसे ही यहां भी पास्ट फ्यूचर परफेक्ट विद प्रेजेंट सिंपल, जो काम पहले होगा, हालांकि काम तो दोनों ही फ्यूचर में होंगे, लेकिन उनमें भी जो पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा और जो बाद में होगा वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। और दोनों को जोड़ने के लिए आपको व्हेन, आफ्टर, बिफोर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। बाय द टाइम शी कम्स, बाय द टाइम शी कम्स अजीत विल कंप्लीट, यस, जब वो आएगी, जिस वक्त वो आएगी तब तक अजीत अपने काम को पूरा कर चुका होगा। तो अजीत विल कंप्लीट गलत, अजीत विल हैव कंप्लीटेड। क्या आएगा यहां पे, अजीत विल हैव कंप्लीटेड। तो यहां आपका कॉम्बिनेशन किससे बनता है, फ्यूचर परफेक्ट विद प्रेजेंट सिंपल। यस, बी आंसर हो गया आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन मोहित अराइव एज इट स्टिल ड्रिजल्स। ओके, हाउ कैन मोहित अराइव, मोहित कैसे पहुंच सकता है, क्यों, एज इट स्टिल ड्रिजल्स। ड्रिजल का मतलब जानते हैं आप, ड्रिजल का मतलब होता है, ड्रिजल मीन्स बूंदा बांदी होना, बूंदा बांदी होना, हल्की फुल्की बारिश होती है ना, उसको बोलते हैं ड्रिजल। ओके, तो मोहित कैसे पहुंच सकता है, क्यों, अभी बारिश हो रही है, एज इट इज स्टिल, क्यों,
अभी कुछ चल रहा है, कुछ कंटिन्यूअस फेज में है, इसलिए अभी वो आने में असमर्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इज स्टिल अपनी जगह रहेगा, और ये हो जाएगा आपका DRIZZLING, इट इज स्टिल ड्रिजलिंग, अभी बारिश हो रही है। तो कौन से पार्ट में एरर हुई, आपकी हुई सी पार्ट में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 33, माई सिस्टर नीड नॉट टू गो टू दिल्ली इन सच सर्कमस्टेंसेज। सर्कमस्टेंसेज का मतलब होता है हालात, परिस्थिति, ठीक है। तो माई सिस्टर नीड नॉट, नीड नॉट यहां पे क्या है, मॉडल है। आपको बताया था कि नीड नॉट और डेयर नॉट, इनके बाद में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय बेयर इन्फिनिटिव? बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब विदाउट टू। तो यहां पे हमने टू गलत लगा रखा है, केवल गो आएगा, ठीक है। तो एरर किस पार्ट में हुई, बी पार्ट में, और सेंटेंस हो गया माई सिस्टर नीड नॉट गो टू दिल्ली इन सच सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू प्लीज हेल्प माई सन, वुड यू प्लीज हेल्प माई सन। वुड यू ये मॉडल है, ठीक है, और इसके साथ प्लीज लगा रखा है, तो इसको आप एक्सेस पोलाइटनेस कह सकते हैं, जरूरत से ज्यादा यानी अत्यधिक विनम्रता का भाव आ रहा है यहां पे। तो वुड के साथ प्लीज एकदम सही है, तो देयर इज नो एरर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वी एंजॉयड द मूवी, हमने मूवी एंजॉय की, पास्ट सिंपल है प्योरली। यू शुड बी देयर, अब यू के साथ आपको शुड दिया गया है और बी दिया गया है, यू शुड बी, तो हम प्रेजेंट में आगे सीधे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेंटेंस आपका आधा तो पास्ट में है और इधर आप प्रेजेंट में आ गए, नहीं, इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होना चाहिए, वी एंजॉयड द मूवी, हमने मूवी एंजॉय की, आपको भी वहां होना चाहिए था। ओके, इसका मतलब यू शुड हैव बीन, बी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीन हो गई, और हैव हमने लगा दिया, शुड अपनी जगह यथावत रहेगा, तो यू शुड हैव बीन देयर। तो सेक्शन सी, यस। नेक्स्ट, मेक हैस्ट, हैस्ट जानते हो, जल्दी, शीघ्रता, जल्दी करो। मेक हैस्ट लेस्ट यू कैन गेट लेट, आप लेट हो सकते हो, ठीक है। तो कैन ठीक है, नहीं, कोई ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि लेस्ट का जो पेयर है, लेस्ट का पेयर किससे बनता है, लेस्ट का पेयर बनता है शुड से, कहीं ऐसा न हो। लेस्ट का पेयर किससे बनेगा, शुड से, ठीक है। तो लेस्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, कैन, यहां पे गलत है, और कैन के स्थान पे होना चाहिए शुड, लेस्ट शुड, कहीं ऐसा न हो। ओके, तो बी आंसर हो गया आपका। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। 37, वी आर श्योर, हमें पक्का विश्वास है, हमें यकीन है, क्या यकीन है, द सेक्रेटरी कैन बी इन हिज चैम्बर, कि जो सेक्रेटरी है वो अपने चैम्बर में हो सकता है, हो सकता है, एक तरफ आप यकीन बोल रहे हैं, तो दोनों बातें कैसे चलेंगी, नहीं चलेंगी ना। इसका मतलब वी आर श्योर, श्योर है, इसका मतलब सर्टेनिटी है, निश्चितता है। निश्चितता का मतलब है कि यहां पे अब आप कैन से काम नहीं चला सकते, आपको श्योरिटी, सर्टेनिटी, इसके लिए अलग मॉडल यूज करना पड़ेगा, और वो अलग मॉडल क्या है, आपको लगाना पड़ेगा मस्ट, ठीक है। द सेक्रेटरी मस्ट बी, यानी आप इसके लिए श्योर हो, तो इसका मतलब वो जरूर है, कंफर्म है, तो आप मस्ट का यूज करें। दूसरी बात, आपने बी का यूज किया, देखो बी किसका काम कर रहे हैं यहां पे, बी यहां पे मैन वर्ब का काम कर रही है। सेंटेंस में जब आपको मैन वर्ब नहीं मिल रही है, यानी मैन वर्ब नहीं है, तो आप किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं, हैव का भी करते हैं हालांकि, ठीक है। यहां बी मैन वर्ब के रूप में, ओके। और मस्ट का यूज हम कहां करते हैं, मस्ट का यूज हम करते हैं एक तो पॉसिबिलिटी, लेकिन कौन सी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम करते हैं, ठीक है। एक ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, कंपल्सन के लिए करते हैं, नेसेसिटी के लिए करते हैं, इनएविटेबिलिटी, जो काम जरूर होगा उसके लिए भी हम करते हैं, एक जो एम्फेटिक एडवाइस है, यानी ऐसी सलाह जो सशक्त है, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो मस्ट के कई जगह हम यूज करते हैं, बाकी आपको पढ़ा रखा है, तो मस्ट आएगा यहां पे, यस, ऑप्शन बी। शी शुड वर्क, ओके, शी शुड वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए। इफ शी वांट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट, यदि वो मेरिट लिस्ट में टॉप करना चाहती है, अव्वल नंबर पे फर्स्ट रैंक में आना चाहती है,
तो उसे मेहनत करनी चाहिए। अब देखो शुड तो होता है चाहिए और मस्ट होता है अवश्य चाहिए। अब यहाँ पे सेंस कैसा निकल के आ रहा है, क्योंकि मॉडल पूरा सेंस पूरा मूड पे टिका होता है कि किस संदर्भ में, किस तरीके से, किस मूड में, किस मनोभाव से इस बात को बोला जा रहा है। देखिए, तो उसे जरूर मेहनत करनी चाहिए, उसे अवश्य कठोर परिश्रम करना चाहिए यदि उसको मेरिट लिस्ट में टॉप पे आना है। इसका मतलब ये उसके लिए जरूरी है, ये उसके लिए जरूरी है। तो जरूरी है तो इसका मतलब शुड से काम नहीं चलेगा। यहां शुड के स्थान पे हमें किसका यूज करना पड़ेगा? शुड के स्थान पे हमें मस्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल एडवाइस नहीं है। ये नॉर्मल है कि एडवाइस तो है नहीं कि नॉर्मल कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा उसे जरूर करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगी तभी मेरिट में उसका फर्स्ट रैंक में नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो शुड की बजाय हम मस्ट लगाएंगे। ओके, समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। 39, यू कैन बी लाफ्ड बाई देम। ओके, ये कैसा क्वेश्चन आ गया? ये क्वेश्चन है बिल्कुल, ये एक्टिव पैसिव क्वेश्चन है। यू कैन बी लाफ्ड, ओके, ये पैसिव वॉइस है। और लाफ क्या है यहां पे? हंसना, इंट्रांसिटिव वर्ब है लाफ। और लाफ के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है? एट। और बिना प्रीपोजिशन के बन नहीं सकता। अब आप ये मत सोच लेना कि एट भी आ गया और बाई भी आ गया। बाई तो अपनी जगह सही है, एजेंट के साथ, आई मीन सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ, जो कि यहां ऑब्जेक्टिव केस में आ गया है बाई नेम, तो ये तो अपनी जगह सही है। लेकिन ये फिक्स प्रीपोजिशन लाफ डेट, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट के साथ इन लगाते हैं अपन, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं फॉक म्यूजिक। एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने में, फॉक म्यूजिक इंटरेस्ट मी। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपके सामने। जो फॉक म्यूजिक है, जो लोक संगीत है, वो मुझे इंटरेस्ट देता है। तो ये तो आपका एक्टिव वॉइस है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहां पे मेन वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाई और सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है और उनके साथ कुछ अन्य फिक्स प्रीपोजिशन चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन था, लाफ के साथ हमने एट का यूज किया। अब इसमें क्या करेंगे अपन? मी का तो आई हो गया, ठीक है, चूंकि प्रेजेंट सिंपल है इसलिए इज एम आर का यूज होगा पैसिव वॉइस में। तो आई एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। अब इंटरेस्टेड के साथ बाई नहीं लगाएंगे, इन आएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन। और अब आ गया आपका फॉक म्यूजिक, ओके, ऐसा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डॉग वाज टेकन ऑन वॉक बाई हर। ओके, पैसिव वॉइस है, वाजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल को हम वाजवर और थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो वॉज टेकन अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऑन सही नहीं है। ऑन वॉक क्या होता है? फॉर वॉक आता है, तो ये गलत है यहां पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका, द एनिमल्स शुड नॉट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानते हो क्या होता है? सब्जेक्ट तो विषय होता है, और एक सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी को कंपेल करना, विवश करना, बाध्य करना, मजबूर करना। द एनिमल्स शुड नॉट सब्जेक्ट टू क्रूअल्टी। क्रूअल्टी क्या होता है? एट्रोसिटी, क्रूरता, निर्दयता। तो पैसिव वॉइस है, तो एनिमल्स क्रूरता नहीं करते हैं, इनको विवश नहीं किया जाना चाहिए कि वो क्रूरता पे उतरे। द एनिमल्स शुड नॉट बी सब्जेक्टेड। देखो मॉडल आ गया ना, जहां मॉडल आता है, ध्यान रहे एक्टिव वॉइस में, सुनने की बात है खाली, जहां एक्टिव वॉइस में आपको मॉडल्स मिल रहे हैं, कैन में, कुड, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, जो भी है, तो एक्टिव वॉइस में अगर आपको मॉडल्स दिखाई दे रहा है, मॉडल्स आपको मिल रहे हैं, तो आप बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बी का। थर्ड फॉर्म तो कॉमन है ही, वो तो आएगी। तो द एनिमल्स शुड नॉट बी, और इसमें आप ईडी लगा दो तो क्या हो गया? शुड नॉट बी सब्जेक्टेड। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द डॉक्टर वाज एडवाइज्ड, ठीक है, द डॉक्टर वाज एडवाइज्ड हर 10 days रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। यस, उसकी सर्जरी के बाद डॉक्टर को एडवाइस की गई ना? डॉक्टर को एडवाइस कहां की गई? डॉक्टर तो एडवाइस देता है, तो डॉक्टर वाज एडवाइज्ड, नो, गलत, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव नहीं है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर, ऐसे हो गए। कई बार
सेंटेंस इस तरह से कोई आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड हर, आपको दे दें पैसिव वॉइस जबकि जरूरत एक्टिव वॉइस की है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर 10 days रेस्ट, ऐसे हो जाएगा। वाज को आप हटा दें, सर्जरी के बाद 10 दिन को उसको 10 दिन का रेस्ट दिया गया। अगला क्वेश्चन है कुड द साल्ट पास्ड बाय हर दैट टाइम। कुड आ गया, मॉडल आ गया, तो बी का प्रयोग करेंगे अपन। इंटरोगेटिव सेंटेंस है कुड द साल्ट बी, यहां पे बी का यूज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न आप जानते हैं अच्छी तरह से कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट करना है बी फॉर्म, बी और बाद में थर्ड फॉर्म। पैटर्न बिल्कुल सेट है। तो कुड द साल्ट, खाली बी की कमी थी जो हमने लगा दी, बाकी सब ठीक है। तो ऑप्शन बी, कुड द साल्ट बी पास्ड बाय हर दैट टाइम। अगला क्वेश्चन है रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू बी लेट हिम गो। यस, रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर, रिक्वेस्टेड द मैनेजर, ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई मीन नरेशन पे आ गए। तो रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर, रवि ने मैनेजर से रिक्वेस्ट की टू बी लेट। टू के बाद बी की क्या जरूरत है, अननेसेसरी यूज है, बिल्कुल रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है आपका, इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड आना ही था यहां पे, रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट हिम गो, जाने की उसके लिए उसको रिक्वेस्ट की कि उसे जाने दे। तो बी आ गया यहां पे, बी को हटा दीजिए। 45 जया ग्रीटेड समीर, समीर को उसने ग्रीट किया, अभिवादन किया। एंड विश्ड हिम फॉर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के लिए उसको विश किया। तो गुड मॉर्निंग विश किया, फॉर की क्या जरूरत है, अननेसेसरी यूज है। तो एंड विश्ड हिम गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग डायरेक्ट आ जाएगा यहां पे, फॉर की कोई आवश्यकता नहीं। सी, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 46 ही आस्क्ड मी व्हाट वाज आई डूइंग दैट टाइम। ओके, डायरेक्ट डायरेक्ट का क्वेश्चन है नरेशन का। ही आस्क्ड मी, ओके, व्हाट यहां पे कंजक्शन का काम कर रहा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को एक मिला देते हैं तो इंडायरेक्ट बन ही जाता है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट वाज आई, तो व्हाट वाज आई, WH वर्ड के बाद यदि आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, देखो WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इसका मतलब क्वेश्चन है, जबकि ये क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि बीच में से क्वेश्चन कभी शुरू नहीं होता है, ठीक है। अगर ये शुरू में होता, मान लीजिए व्हाट वाज आई, तब तो ये चल जाता, लेकिन ये बीच में है और इससे पहले ही आस्क्ड मी दिया हुआ है। ये व्हाट यहां पे इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है बल्कि कंजक्शन का काम कर रहा है। तो व्हाट वाज आई ये गलत है, व्हाट आई वाज ये सही है। ओके, ये एक्चुअल में इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस का आप इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सेट टू को आप किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। और जो कनेक्टिव है वो हम क्या लगाते हैं, इफ या वेदर, ठीक है। यदि क्वेश्चन किससे बना हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से, क्वेश्चन यदि हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है तो हम इफ और वेदर का यूज कर देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यदि WH वर्ड से बना है, WH वर्ड से क्वेश्चन बना हुआ है, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वाई, इनसे, तो उसी शब्द को कंजक्शन के रूप में काम में ले लेते हैं, जैसा कि यहां हुआ है। यहां यही तो हुआ है कि व्हाट को हमने कनेक्टिव के रूप में काम में ले लिया, ठीक है। और बाकी जो सेंटेंस है आगे का, आई मीन जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसको हम सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। यही काम हमने किया है, वरना व्हाट वाज आई रखने में कोई बुराई नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसको सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट वाज आई की जगह व्हाट आई वाज। बाकी चीजें आपको बता रखी है, तो बाकी टॉपिक में पढ़ लिया होगा आपने। सेट टू को आस्क्ड में बदलते हैं, और नॉर्मल होता है तो टोल्ड में बदलते हैं, और कनेक्टिव यहाँ पे इफ या वेदर लगता है। सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, वहां हम सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। क्वेश्चन होने पे हम इफ या वेदर कर देते हैं कंजक्शन के रूप में, और कनेक्टिव WH वर्ड भी काम में आ जाता है यदि क्वेश्चन WH वर्ड से बना हुआ है। बाकी चेंज आप जानते हैं। यस, तो ऑप्शन बी व्हाट आई वाज। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बात करें तो शी वंडर्ड दैट हाउ शी कुड डू ए फुलिश वर्क। शी वंडर्ड, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन दैट और हाउ दोनों एक साथ कैसे आ रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। दैट भी आ रहा है और हाउ भी आ रहा है, ठीक है। वंडर के साथ हाउ का यूज आप करेंगे, बिल्कुल आश्चर्य की बात है। तो दैट यहां पे गलत है, हाउ यहां पे गलत है। यहां पे दैट गलत है, हाउ अपनी जगह बिल्कुल सही है।
ठीक है। और अब आपका सेंटेंस कैसे बन जाएगा, शी वंडर्ड हाउ शी कुड, देखिए कुड सी नहीं है, शी कुड है, सिंपल स्टेटमेंट बन गया ना, हाउ शी कुड डू ए फुलिश वर्क, यानी वो इतनी बेवकूफी का काम कैसे कर सकती है, उसको इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। तो दैट को हटा दें, यस ऑप्शन ए, दैट को यहां से रिमूव कर दीजिए, हटा दो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुनील फॉरबेड मी, सुनील ने मुझे फॉरबेड किया, मना किया। फॉरबिड का मतलब मना करना होता है, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, तो सेकंड फॉर्म है सुनील फॉरबेड मी। फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब आगे नोट की जरूरत है क्या, नहीं है, क्यों, फॉरबेड आ गया तो अपने आप में नेगेटिव तो ऑलरेडी हो गया, तो डबल नेगेटिव कैसे होगा, तो ये गलत है। तो सुनील फॉरबेड मी टू गो आउट इन डार्क, मुझे अंधेरे में जाने से सुनील ने मना कर दिया, ठीक है। नोट इज इनकरेक्ट हियर, नोट यहां पे गलत है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आगे बढ़े, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड मीट हिम टुमारो, मैंने उससे बोला कि मैं तुमसे कल मिलूंगा, वही आई टोल्ड हिम, सिंपल सेंटेंस है, पास्ट का है, तो सेड टू का टोल्ड बन ही गया, बिल्कुल कनेक्टिव यहां पे दैट आ ही गया, ओके। लेकिन टुमारो को हमने नेक्स्ट डे में चेंज नहीं किया, टुमारो को हमने द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। तो टुमारो यहां पे गलत है, इसका द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे बनेगा, क्यों, क्योंकि हम इनडायरेक्ट स्पीच में फिलहाल, ओके। तो सी आपका आंसर हो गया। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आई टोल्ड नीरज, यस आई टोल्ड नीरज दैट वेदर ही वुड पास वाज नॉट सर्टेन, ओके। आई टोल्ड नीरज, मैंने नीरज से बोल दिया क्या, दैट वेदर ही वुड पास, कि वो पास होगा, दैट वेदर ही वुड पास, कि वो पास होगा, वो निश्चित नहीं है, वाज नॉट सर्टेन। देखो दैट और वेदर दोनों एक साथ आ रहे हैं, बिल्कुल आ सकते हैं यहां पे, क्यों, क्योंकि वेदर का अर्थ यहां पे की अलग है, ये जो दैट है ये यहां पे कंजक्शन के रूप में काम में आ रहा है, और जो वेदर है यहां से आपका दूसरा क्लोज शुरू हो रहा है, तो ये गलत नहीं है, वेदर ही वुड पास वाज नॉट सर्टेन, यस ये निश्चित नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर होगा डी, देयर इज नो एरर, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहां पे समाप्त होता है। आज हमने इस टॉपिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। कॉमन एरर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें लगभग पूरी ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है। और ये आपका बैंकिंग, एसएससी, पटवार और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।